हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पदखंड का क्लास 12th हिंदी पदखंड का आपका क्लास 12th हिंदी चैप्टर 6 पदखंड का चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में पदखंड का छठा चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, जिनका कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कवि जी का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। इन चैप्टर से आपका जितना भी MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर को देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए। व्हाट्सअप नंबर काहे के लिए आपको दे रहे हैं? जो आपका यह PDF है, जो मैंने यह PDF बनाए हैं, इस PDF नोट्स को लेने के लिए आपको इस नंबर पर हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। और आपको टेलीग्राम चैनल देख लीजिए साइंस एक्सप्रेस, और आपको बताते हैं नीचे, तो आप लोग सोशल मीडिया पे यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा और यहाँ पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर पेज और डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जोश के साथ आप लोग आंसर बताना और मैं भी आपको आंसर बताएंगे। तो अब पहला प्रश्न ऐसे करके आपका निचोड़ ऑब्जेक्टिव, इन चैप्टर से हम लोग निचोड़ ऑब्जेक्टिव आज देख लेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा यह चैप्टर। ठीक है, चलिए तो जोश के साथ आप लोग ध्यान देंगे। आपका पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, क्या है? कामायनी, साकेत, उर्वशी, मुकुल। फ्रेंड्स, मैंने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नहीं बोलेंगे। ऑप्शन बी सही है तो बी मारेंगे, ऑप्शन ए सही है तो ए मारेंगे। ठीक है, ऐसा करके आपको आंसर बता देंगे और आप लोग भी बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, क्या है भैया? कामायनी है। क्या है? कामायनी है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। क्या है? ए सही है। चलिए सेकंड प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? भैया जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन बी सही है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कंकाल उपन्यास के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। 3 नंबर प्रश्न है, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? चिर विषाद विलीन, जो यह वर्ड है, यह शब्द है, यह सेंटेंस है, और किस कविता में लिखा गया, चाहे किस कविता की पंक्ति है? भैया राइट ऑप्शन सी होगा, तुमुल कोलाहल कलह में। राइट ऑप्शन सी है। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे आपके सामने। चौथा प्रश्न है, शेर सिंह शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक का काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये सही नहीं है भैया। ठीक है, देखिए बी आ गया तो बी राइट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए आपके सामने। पांचवा प्रश्न है, आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है भैया? आंसू जयशंकर प्रसाद होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है भैया? तुमुल कोलाहल कलह में। राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था भैया? 7 का 1989। राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 1990 नहीं, 1989 होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के पिता कौन है? जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या है भैया? शिवरतन साहू। क्या नाम है था? शिवरतन साहू। राइट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए उसके बाद आप देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए? कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, मतलब पितृ मतलब पिता, विहीन मतलब पिता नहीं थे। कितने वर्ष की उम्र में उनके पिताजी नहीं थे? अरे भैया 12 वर्ष की उम्र में जयशंकर प्रसाद के पिताजी नहीं थे, पितृविहीन, पिता के बिना हो गए, पिताजी इनका नहीं था। ठीक है, 12 वर्ष के बाद इनके पिताजी सबको मर गया था। राइट ऑप्शन बी सही होगा, 12 वर्ष। चलिए
उसके बाद आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? भैया आधुनिक काल के। राइट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने देखिए 11 नंबर प्रश्न है, प्रसाद जी को किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? मार्मिक समीक्षा की गई है भैया कामायनी। ठीक है, कामायनी। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी नहीं भैया, डी सही होगा, कामायनी। ठीक है, डी सही होगा, कामायनी। चलिए, उसके बाद 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। 12 नंबर प्रश्न है, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? प्रबंध काव्य। क्या भैया? प्रबंध काव्य। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? यह 4 गो ऑप्शन है, इन 4 गो ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? 13 का क्या आंसर होगा भैया? सी राइट आंसर होगा, महाराजा मानसिंह। क्या होगा? महाराजा मानसिंह। राइट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? 14 का क्या आंसर होगा मेरे भाइयों? सूरसागर। सूरसागर जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं, तो इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा, सूरसागर। चलिए, उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? भैया कंकाल। कंकाल जयशंकर प्रसाद की कृति है या रचना है, आप कह सकते हैं। राइट ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? भैया मन की चंचलता से। राइट ऑप्शन ये होगा। आप लोग कहेंगे कि अधिक काम से, नहीं, गलत होगा, अधिक काम से नहीं होगा, मन की चंचलता से। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके 17 नंबर प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? भैया ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। राइट ऑप्शन सी होगा, कामायनी। क्या होगा? कामायनी। राइट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपका 18 नंबर प्रश्न है, सजल जल पात में कौन सा अलंकार है? सजल जल पात में कौन सा अलंकार है? भैया रूपक अलंकार है। राइट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है। देखिए, मैं उषा की जाति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की जाति में कौन सा अलंकार है? भैया अनुप्रास होगा। राइट ऑप्शन इसमें बी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? बी सही होगा। चलिए, 20 नंबर प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? भैया ऑप्शन सी सही होगा, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। राइट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, 21 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में कब रचना की? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में कब रचना की? 21 का क्या आंसर होगा? भैया खड़ी बोली। राइट ऑप्शन बी सही होगा, खड़ी बोली। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपके 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? भैया झरना होगा। राइट ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ये होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपके 23 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? 23 का क्या आंसर होगा? भैया इरावती। 23 का क्या होगा? इरावती। राइट ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए, 24 नंबर प्रश्न देखिए, आपका ऑप्शन नीचे है, प्रसाद रचित मतलब जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। ऑप्शन इसका नीचे दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन ए ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आंसर होगा? 24 का क्या आंसर होगा? भैया कामायनी। राइट ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए, 25 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के सफलतम नाटक कृति है। जयशंकर प्रसाद के सफलतम नाटक कृति है 25 का।
ABC 25 का भैया सी होगा ध्रुव स्वामिनी। क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी। राइट ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके 26 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? बताइए किस वाद के? भैया छायावाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद। छायावाद के कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, प्रसाद जी के मतलब जयशंकर प्रसाद, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? भैया 27 का देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे देखें प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? वहाँ पे आप लोग देखे थे प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? आप लोग बताइए। हाँ, तो उनके दो गो नाम था भैया, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? दो गो नाम था, एगो देवी प्रसाद साहू। आप लोग एगो देखे होंगे पहले मैंने आपको आंसर बताया, वो भी नाम था उनका। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? भैया 28 का वाराणसी में। राइट ऑप्शन सी सही है, वाराणसी में प्रसाद जी का जन्म हुआ था। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुस्तक या कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? भैया शिवाजी का महत्व प्रसाद जी की पुस्तक नहीं है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? भैया उपन्यास है। राइट ऑप्शन सी सही होगा। कंकाल आपका क्या है? उपन्यास है। चलिए लास्ट प्रश्न आ चुके हम लोग नज़दीकी हैं। 31 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? भैया नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है आपका? नाटक है, नाटक। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? वही भैया हुआ, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? कौन थे? कौन थे? आप लोग आंसर आप लोग बताए हैं आपको। भैया पिताजी थे, पिता थे, पापा जी देवी प्रसाद साहू का प्रसाद जी क्या थे? पिता थे। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट है, 34 है लास्ट है भैया। 33 नंबर प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? भैया जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन बी सही होगा। तो फ्रेंड्स जोश के साथ आपका लास्ट प्रश्न 34 नंबर है। तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए 34 नंबर प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन ए सही होगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। और जो पीडीएफ नोट्स है, तो आप लोग कहेंगे यह पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा? तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। और टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। और यह पीडीएफ नोट्स अगर आप दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो उनको बोल दीजिएगा नोट में लिख दिए हैं। इन सभी का आंसर शीट लेने के लिए आपको यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ओके बाय, गुड डे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको पूरी के पूरे क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन सभी के सभी सब्जेक्ट के कराएंगे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा।